ओम शांति। अव्यक्त मामदद के महावाक्य। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्मा इस भाग्य के अधिकारी हो। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ, वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। तो भाग्यवती अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहती हो। पहला भाग्य जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ। दूसरा, ऐसी बात ऐसा किसी भी आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और टीचर भी हो और सदगुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई नहीं है। एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है, शिक्षक के रूप में पढ़ाई पदवी की प्राप्ति है और सदगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त है। सर्व खजाने है ना, खजाने में कोई कमी तो नहीं। तो बाप द्वारा वर्षा श्रेष्ठ पालना मिल रही है। भागते खजाने बढ़ते और बढ़ाते चलो, है ना, बांटते चलो। परमात्मा पालना कितनी ऊंची है, भक्ति में गाते हैं ना, परमात्मा पालनहार है। तो लेकिन आप भाग्यवान आत्मा हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा अनुभव करते हो। परमात्मा श्रीमत ही पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। बाप कहते हैं चाहे विदेश में चाहे देश में कितने लकी हो, इतना नशा है कि हमारा पालनहार परमात्मा है। साथ साथ जनते ही त्रिकालदर्शी सच शिक्षक के तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई है, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को? जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं, उन्हों को उम्मीदवार बनाया। बात कहती उन्हों में सर्वश्रेष्ठ पदवी पहले राज्य पद गाया हुआ, लेकिन आपके राज्य पद के आगे वह राज्य पद क्या है? श्रेष्ठ है ना। आजकल श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो बात कहते वो एक जन्म के लिए और आप एक ही जन्मों के लिए। अभी साधारण लगते हो क्या? साधारणता में महानता दिखाई दे। फिर इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ के लिए, है ना, कमाई के लिए, सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? माला माल हो। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में। लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो, इतनी कमाई और किसी की है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं, बन गए। लेकिन ब्रह्मा कुमार व कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती हुई दिखाई दे। श्रेष्ठ भाग्य भाग्यवान के बोल है ना। तो भाग्य तीसरी बात, सदगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ? पहले तो महामंत्र मिला।
क्या महामंत्र मिला सदगुरु के द्वारा? पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही महामंत्र सदगुरु द्वारा मिला। यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी। सर्व बच्चों को मिली योगी जीवन, पवित्र जीवन। तो अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सदगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला और साथ साथ सदगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। कितने वरदान मिले हैं? कितने वरदान लिस्ट का मालूम है? बाबा कहते तो कितने भाग्यवान हो, जश पाकर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। तो अभी तो अंत में ही है ना। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। बाप दादा आज बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कर सकते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। बाबा हम बच्चों कहते बच्चे भी नंबरवार हैं। बाप ने नंबरवार नहीं दिया, लेकिन लेने वाले ने। सबको नंबर 1 में आना है ना, कार्य में लगाना है। समझा नंबर क्यों बढ़े? जितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। फिर बाबा कहते 108 की माला, फिर 8 की माला है, 16,000 की माला है ना। तो सोचो हमने किस में आना है। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत मन में बजते रहते हैं। यह अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता, लेकिन खुद ही बजता रहता है। सदा ये गीत बजना अर्थात सदा ही अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो। ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो। वे कभी भूल भी जाते हो। जब माया आती है फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। बाप का साथ सदा है तो माया आ ही नहीं सकती। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है, फिर वार करती है। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि ये दुश्मन है, तो फिर आने क्यों देते? साथ छोड़ देते हो ना। इसलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल तो एक लॉक नहीं लगता है, बाबा कहते डबल लॉक, याद और सेवा का। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है ना। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो ये लॉक ढीला लॉक हो जाता है, खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद है तो लॉक नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा करते, लेकिन निस्वार्थ सेवा या कुछ न कुछ स्वार्थ बड़ा है। सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। बाबा कहते सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो। इसी स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग में यथार्थ सेवा, ये निशाने निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो जाए, कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते, कभी थोड़ा फेल हो जाते, कभी कोई बात आ जाती, उसमें भी अगर किसी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती, ये क्यों, ये क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। सदा ये सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन गए तो माया जीत बन जाएंगे। फिर भी देखो बाप के बन गए, बाप का बनना ये कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे।
लेकिन साकार में बन गए तो क्या याद रखेंगे? सदा खुशी के गीत गाने वाले ये खुशी के गीत कभी भी समाप्त हो सकते हैं नहीं ना। तो आगे थे इसी नशे में रहना। अभी इस भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभकामना संपन्न भाव। जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभकामना संपन्न भाव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्मा की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो, लेकिन ये जिम्मेवारी तब ही निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभकामना से संपन्न, सत्व प्रधान और शक्तिशाली होगी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी अलबेलापन ना आए, वृत्ति साधारण ना हो। स्लोगन, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। बाबा कहते, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। तो बाबा कहते, कौन सी खुशी के गीत गाने हैं कि मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। तो बाबा कहते, इस स्मृति सदा आगे बढ़ते रहना है। आज हमने इस बात का अभ्यास करना है कि जो बाबा ने मुझे खजाने दिए हैं वो कहीं माया तो नहीं ले जाती है। तो क्या करना है, याद और सेवा में डबल लॉक में बिजी रहना है। माना याद भी करना और सेवा सेवा करते रहेंगे तो बाबा कहते याद रहेगी, फिर माया आ नहीं सकेगी ना। फिर तो याद भी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद है तो लॉक नहीं गएंगे ना फिर। तो बाबा कहते इस बात का ध्यान रखना है कि जब से हम ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, कि जब से मैं ब्राह्मण बना हूं बाबा ने मेरा भाग्य ही चमका दिया। और बाबा देखो, बाप टीचर और सदगुरु के रूप में हमारी पालना भी कर रहे हैं। एक ही है लेकिन तीनों द्वारा पालना हो रही है ना। तो बाबा कहते सदा स्मृति स्वरूप रहना है, कभी भी इधर उधर बुद्धि को नहीं लेके जाना। अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में हर्षित रहते हो।